20th सेंचुरी के मिड में जब दुनिया 2 वर्ल्ड वॉर्स की राख से उभर भी नहीं पाई थी और भारत आजादी की पहली सांसें ले रहा था, तब कलकत्ता की तंग गंदी गलियों में सफेद साड़ी पहने एक अल्बेनियन महिला उन सड़कों पर चलती थी जहां लाशें बिछी रहती थी, जहां भूख से तड़पते बच्चे कचरे के ढेर में सोते थे, जहां कुष्ठ रोगी समाज से ठुकराए सड़ते रहते थे। वो मरते हुओं को गोद में उठाती, उनके घाव धोती, अनाथों को दूध पिलाती और आखिरी सांस तक साथ खड़ी रहती। इस वजह से दुनिया उन्हें गरीबों की मां कहती थी। वो लीडर्स उनके सामने झुकते थे और उनकी शांत सी मुस्कान में लोगों को ईश्वर की झलक नजर आती थी। इसलिए बेसहारों की मदद के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न समेत सैकड़ों बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया और हर साल दुनिया भर से मिलियंस डॉलर्स की डोनेशंस दी गई। ऐसा लगने लगा था कि दुबली सी काया, सादी नीली किनारी वाली साड़ी और चेहरे पर हमेशा जमी शांत मुस्कान के साथ चलने वाली एक वही औरत है जो इस दुनिया में इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। लेकिन इस प्रेम की मूर्ति वाली छवि के पीछे एक दूसरा चेहरा भी था जो उतना ही अंधेरा, रहस्यमयी और विवादों से भरा हुआ था। उनके आश्रमों में दर्द से करहाते मरीजों को जानबूझकर पेन किलर्स नहीं दिए जाते थे, क्योंकि वो मानती थी कि पीड़ा ईश्वर के करीब ले जाती है। अरबों डॉलर्स का दान आता था पर मरीजों को एक इंजेक्शन तक ठीक से नहीं लगता था और इस्तेमाल की हुई सुइयों को ठंडे पानी से धोकर दोबारा लगाया जाता था। मरते हुए हिंदुओं के मुंह से जबरन जीसस बुलवाया जाता था, हाथ में क्रॉस थमाया जाता था और उन्हें बेहोशी की हालत में ही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता था। दान का बड़ा हिस्सा वेटिकन भेज दिया जाता था और तानाशाहों और घोटालेबाजों से मिले पैसे को बिना सवाल किए स्वीकार किया जाता था। वो खुद बीमार हुई तो उन्होंने कैलिफोर्निया के लग्जरी अस्पतालों में इलाज करवाया और प्राइवेट जेट में उड़ी, जबकि दूसरी तरफ खुद वो दूसरों को दर्द में तड़पने की शिक्षा देती रही। ये कहानी है मदर टेरेसा की, जिन्हें कोई महान संत कहता है तो कोई उन्हें नर्क का फरिश्ता मानता है। क्या वो सचमुच 20वीं सदी की एक महान संत थी जिन्होंने गरीबों को गरिमा और मरते हुए को प्यार दिया, या फिर वो एक चालाक फंड रेजिंग मशीन की मालकिन थी जो गरीबी को बनाए रखकर, दर्द को बेचकर और धर्मांतरण को हथियार बनाकर कैथोलिक चर्च की तिजोरी भरती रही? क्या वो प्रेम और सेवा की जीती जागती मिसाल थी या फिर इतिहास की सबसे बड़ी रिलीजियस ब्रांडिंग? आइए जानते हैं मदर टेरेसा की वो कहानी जिसे आप नहीं जानते। 26 अगस्त 1910 को ऑटोमन एम्पायर के स्कॉप्जे शहर में एक डिवोट कैथोलिक फैमिली में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम एग्नेस गोंगसा बोहाजियो रखा गया। एग्नेस एक अल्बेनियन फैमिली से थी और अपने 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके पिता निकोला एक सफल व्यापारी थे और अपनी कम्युनिटी की पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, जो अपने लोगों के राइट के लिए आवाज उठाते थे। वही उनकी माँ ड्रेन बोहाजियो एक धार्मिक महिला थी। घर का माहौल ऐसा था जहाँ जरूरतमंदों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते थे। ऐसे हंसी खुशी और अच्छे माहौल में एग्नेस का बचपन गुजरा, लेकिन जब वो सिर्फ 8 साल की थी तब एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके पिता निकोला को उनके पॉलिटिकल राइवल्स ने जहर देकर मार डाला। उस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया और इसका गहरा असर एग्नेस के मन पर भी पड़ा। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और धीरे धीरे उनका मन ईश्वर की सेवा की ओर आकर्षित होने लगा। उस समय तक उन्हें ब्रिटिश इंडिया के बंगाल में काम कर रहे मिशनरियों की कहानियों ने स्पेशली काफी ज्यादा इंस्पायर किया। 12 साल की उम्र तक एग्नेस ने यह तय कर लिया था कि उन्हें अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित करना है। 1928 में 18 साल की उम्र में यंग एग्नेस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उन्हें अपनी माँ, बहन और अपने घर से हमेशा के लिए अलग कर दिया। वो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आयरलैंड के राथफार्नहैम में सिस्टर्स ऑफ लोरेतो में शामिल हो गई। सिस्टर्स ऑफ लोरेतो एक आयरिश नन्स की कम्युनिटी थी जो ब्रिटिश इंडिया में भी मिशंस और एजुकेशनल वर्क करती थी। एग्नेस का एम वहां रहकर इंग्लिश सीखना था, जो भारत में लोरेतो सिस्टर्स द्वारा शिक्षा देने के लिए जरूरी मानी जाती थी। इसके बाद 1929 में एग्नेस ने भारत की धरती पर कदम रखा। उन्होंने भारत आकर कलकत्ता के माहौल में ढलने के लिए बंगाली भाषा सीखी और यहाँ के लोगों से घुलना मिलना शुरू किया। इसके बाद 24 मई 1931 को एग्नेस ने अपनी पहली रिलीजियस वाव ली। साथ ही उन्होंने मिशनरी वर्क की पेट्रन सेंट थेरेस ऑफ लिसियो के नाम पर अपना नया नाम चुनने का फैसला किया। लेकिन कॉन्वेंट में पहले से ही एक नन उस नाम को ले चुकी थी, इसलिए एग्नेस ने उसी नाम का स्पेनिश स्पेलिंग अपनाते हुए अपना रिलीजियस नेम टेरेसा रख लिया।
और इस तरह एग्नेस गोंगसा बोजाहिउ पहले सिस्टर टेरेसा और फिर 1937 में फाइनल वाउज लेकर मदर टेरेसा बन गई। इनिशियल वाउज असल में एक टेम्पररी कमिटमेंट होती है जिसमें नन खुद को कुछ समय के लिए रिलीजियस लाइफ के लिए डेडिकेट करती है, लेकिन फाइनल वाउज जिसे सोलेम वाउज भी कहते हैं, उसके बाद ये कमिटमेंट पूरी जिंदगी के लिए परमानेंट हो जाती है। इसके बाद एक नन सेवा और ईश्वर के मार्ग के लिए खुद को समर्पित कर देती है और वो शादी भी नहीं कर सकती। 1937 का यही वो पल था जब एग्नेस की पहचान हमेशा के लिए बदल गई और मदर टेरेसा बनकर वो मानव सेवा के रास्ते पर चल पड़ी। इस दौरान मदर टेरेसा ने काफी समय कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया और देखते ही देखते अपने विचारों को लेकर वो स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर हो गई। 1944 में वो इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी बन गई। स्कूल में मदर टेरेसा की जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन कॉन्वेंट की उन सुरक्षित दीवारों के बाहर कलकत्ता शहर एक भयानक मानवीय संकट से गुजर रहा था। ये वो समय था जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और अंग्रेज सरकार की नीतियों के चलते भारत मजबूरी में इसका दंश झेल रहा था। अंग्रेज भारत का अनाज युद्ध का मैदान बन चुके यूरोप में भेज रहे थे, जिसके चलते बंगाल ने 1943 के भयानक अकाल को झेला, जिसमें लाखों लोग भूख से तड़प कर मर गए। लेकिन बंगाल का दुख यहीं पर खत्म नहीं हुआ। 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम देश की मांग के लिए कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे और इसके चलते कलकत्ता की सड़कों पर हजारों लाशें बिखर गई। स्कूल की खिड़की से साफ साफ दिखने वाली इस तबाही और अपार पीड़ा ने मदर टेरेसा को भीतर तक बेचैन कर दिया। इसके बाद 10 दिसंबर 1946 का वो दिन आया जब मदर टेरेसा की जिंदगी ने एक और अहम मोड़ लिया। इस दिन मदर टेरेसा अपनी एनुअल रिट्रीट के लिए ट्रेन से दार्जिलिंग जा रही थी। उस ट्रेन के डिब्बे में भीड़ और शोर के बीच उन्हें एक ऐसा एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसे उन्होंने कॉल विद इन अ कॉल कहा। मदर टेरेसा के मुताबिक जीसस ने उन्हें आवाज दी और कहा कि कॉन्वेंट की सुरक्षित दीवारों को छोड़ दो और उन लोगों के बीच जाकर रहो जो सबसे गरीब है, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। मदर टेरेसा ने उसी पल फैसला कर लिया कि वो अब अपनी जिंदगी का रास्ता इसी डायरेक्शन में मोड़ देंगी। लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानती थी कि इस एहसास को सच्चाई में बदलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सुपीरियर्स की इजाजत के बिना कॉन्वेंट नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन वो तय कर चुकी थी कि ईश्वर के बताए रास्ते पर चलना है, इसलिए उन्हें लगभग 2 साल तक अपने आला अधिकारियों को अपना रास्ता बदलने के लिए मनाना पड़ा। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो लाखों की संख्या में पुअर हिंदू रेफ्यूजीज ईस्ट पाकिस्तान से कलकत्ता आ गए। शहर की आबादी अचानक बढ़ गई और सड़कें, स्टेशन, खाली जमीनें, हर जगह रेफ्यूजीज के टेम्पररी कैंप बन गए। भूखमरी, बीमारी और लाचारी का एक समंदर था जिससे निपटने में सरकार भी असमर्थ थी। इसी माहौल में मदर टेरेसा ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने लोरेटो की ट्रेडिशनल ब्लैक ड्रेस को उतारकर एक सिंपल व्हाइट कॉटन साड़ी पहन ली, जिसके किनारे पर नीली पट्टी थी। यही ड्रेस आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। उनके लिए शुरुआत बेहद कठिन थी क्योंकि उनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी लगन देखकर लोग उनसे जुड़ने लगे। उनकी पुरानी स्टूडेंट्स भी उनकी मदद के लिए आगे आई और उनका कारवां चल पड़ा। इसके बाद 1948 में उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप भी ले ली और पूरी ताकत से अपने काम में लग गई। 7 अक्टूबर 1950 को उन्होंने वेटिकन से स्पेशल परमिशन लेकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो शुरुआत में सिर्फ 12 मेंबर्स की एक छोटी सी टीम थी, लेकिन इसकी जड़ें आगे चलकर दुनिया भर में फैलने वाली थी। इन मेंबर्स ने पॉवर्टी, चैस्टिटी एंड ओबीडियंस की 3 ट्रेडिशनल कैथोलिक वाउस के अलावा एक चौथी और अनोखी प्रतिज्ञा ली, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की बिना किसी भेदभाव के सेवा करना। सबने मिलकर उन लोगों की देखभाल करना शुरू किया जिन्हें समाज ने पूरी तरह त्याग दिया था, जिन्हें अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया था और जो सड़कों पर धीरे धीरे मौत की गोद में समाते जा रहे थे। 1952 में उन्होंने कलकत्ता के काली घाट क्षेत्र में एक पुराने खाली पड़े हिंदू देवी काली के मंदिर को अधिकारियों की मदद से हासिल किया और उसे हॉस्पिस में बदल दिया, जिसका नाम निर्मल हृदय यानी होम ऑफ द प्योर हार्ट्स रखा गया। यहाँ पर गरीब मरीजों को फ्री में इलाज और खाना दिया जाने लगा। इसके 3 साल बाद 1955 में उन्होंने शिशु भवन की एस्टैब्लिशमेंट की, जो उन नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए घर बना जिन्हें उनके परिवार ने गरीबी, बीमारी, विकलांगता या सामाजिक कलंक के कारण सड़कों पर कचरे के ढेर में या नालियों के किनारे फेंक दिया था। मदर टेरेसा का तरीका बिल्कुल साफ और सीधा था। जो मर रहा हो उसे गोद में उठाओ, जो भूखा हो उसे रोटी दो और जो अकेला और टूटा हुआ हो उसे अपना साथ दो। कलकत्ता की तंग गलियों से शुरू हुआ ये काम जल्द ही भारत
भारत के अन्य शहरों में फैलने लगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सेंटर्स खुलने लगे। उनके साथ काम करने वाली नन्स की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। नेचुरल डिजास्टर्स एंड एपिडेमिक्स के दौरान भी उनकी सिस्टर्स आगे रहती। बाढ़ आने पर वो अफेक्टेड एरियाज में जाकर लोगों तक खाना और जरूरी सामान पहुंचाती। इसके अलावा उन्होंने लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए शांति नगर जैसे सेंटर्स बनाए जहां उनका इलाज किया जाता था। जब मदर टेरेसा ये सब कर रही थी तब उनके काम की चर्चा भारत में हर तरफ हो रही थी। हर कोई उनके काम को सराह रहा था और लोग उन्हें डोनेशंस भी देने लगे। उनके काम को भारत सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया और 1962 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। भारत में पॉपुलैरिटी हासिल कर रही मदर टेरेसा की मिशनरीज ऑफ चैरिटी तब भारत की सीमाओं को पार कर ग्लोबल लेवल पर भी फैलने लगी, जब फरवरी 1965 में पोप पॉल VI ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को एक विशेष मान्यता दे दी। इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी संस्था ने तेजी से ग्लोबल एक्सपेंशन किया। भारत के बाहर उनकी पहली कांग्रेगेशन 1965 में वेनेजुएला में खुली, फिर रोम, तांजानिया और देखते ही देखते उनकी संस्था दुनिया के कई देशों में पहुंच गई। अमेरिका में उनका पहला सेंटर न्यूयॉर्क के साउथ ब्रॉन्क्स एरिया में एस्टैब्लिश किया गया, जो उस समय अपराध और गरीबी का गढ़ था। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक दुनिया के सबसे पिछड़े और नेग्लेक्टेड इलाकों में उनकी मिशनरीज पहुंच रही थी। लेकिन उनकी जिंदगी में अगला बड़ा मोड़ तब आया जब 1969 में BBC ने उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड था। डॉक्यूमेंट्री में कलकत्ता की गलियों में उनके एवरीडे स्ट्रगल्स दिखाए गए। सड़कों पर पड़े मरते लोगों को उठाना, कुष्ठ रोगियों के घाव धोना, अनाथ बच्चों को गोद में लेकर दूध पिलाना। जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्री टीवी पर टेलीकास्ट हुई, मदर टेरेसा की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल आया। वो अचानक से पूरी दुनिया की नजरों में आ गई। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और टीवी शोज में उनका जिक्र होने लगा। वर्ल्ड लीडर्स, प्रेसिडेंट्स और पोप्स उनसे मिलने लगे। लोग उन्हें किसी सेंट की तरह देखने लगे। पॉपुलैरिटी के साथ साथ मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए डोनेशंस की भी बाढ़ आ गई। दुनिया भर से लोग उनके इस नोबल कॉजेस में हेल्प करने के लिए आगे आने लगे। ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप से बड़ी संख्या में फाइनेंशियल हेल्प मिलने लगी। मेडिसिन, फूड, क्लोथ्स और फंड्स सब कुछ पहले से कई गुना ज्यादा मिलने लगा। 1971 में जब पाकिस्तान से आजादी की जंग के कारण ईस्ट पाकिस्तान में युद्ध के हालात बने हुए थे तो पूरा कलकत्ता रेफ्यूजीज से भर गया था। बस स्टैंड, चौराहे, पार्क, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां टेंट ना लगे हो। इनमें हजारों यतीम बच्चे, बूढ़े और विकलांग शामिल थे। मदर टेरेसा ने आगे आकर उनकी भी मदद की और उन्हें रहने को छत और खाने को भोजन दिया। ऐसे में उन्हें गरीबों और बेसहारों की मदद करने के लिए 1979 में वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, एक साल बाद 25 जनवरी 1980 को भारत सरकार ने भी उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वो पहली गैर भारतीय मूल की महिला थी जिन्हें इतना बड़ा ऑनर मिला था। नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न मिलने के बाद मदर टेरेसा की पॉपुलैरिटी पीक पर पहुंच गई। इसके बाद 1982 में लेबनान के वॉर टॉर्न रीजन्स में इजरायली सीज के बीच फंसे 37 डिसेबल्ड बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना हो, 1985 में न्यूयॉर्क में एड्स पेशेंट्स के लिए पहला एड्स होम खोलना हो, या 1988 में आर्मेनिया के डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक के बाद राहत लेकर पहुंचना हो, हर बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में उनका नाम सबसे आगे दिखने लगा। लगातार कई दशकों तक ऐसे सेवा के काम करने की वजह से मीडिया और वेस्टर्न जगत में वो कंपैशन की ग्लोबल सिंबल बन चुकी थी। वर्ल्ड लीडर्स उनके सामने झुकते थे, आम लोग उन्हें पूजनीय मानने लगे थे। उनकी शांत सी मुस्कान में लोगों को करुणा दिखती थी और कईयों को तो उसमें ईश्वर की झलक भी नजर आती थी। ऐसा लगने लगा था जैसे इस दुनिया में अगर कहीं निस्वार्थ सेवा बची है तो वो सिर्फ मदर टेरेसा के हाथों में ही है। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मदर टेरेसा की भी दो साइड्स थी। जिस मदर टेरेसा को एक तरफ रिफॉर्मर, ह्यूमैनिटेरियन आइकन, पैट्रन ऑफ द पुअर और प्रेम की जीती जागती मूर्ति माना जाता है, वहीं उनका दूसरा पहलू उतना ही भयानक, रहस्यमयी और कंट्रोवर्शियल है। एक ऐसा विवादित पहलू जो उनकी चमकदार पब्लिक इमेज के पीछे छिपा हुआ था और जिस कारण उन्हें नरक का फरिश्ता कहा जाता है। मल्टीपल रिपोर्ट्स और मदर टेरेसा के लिए काम करने वाले बहुत से फॉर्मर वर्कर्स के मुताबिक मदर टेरेसा के आश्रमों, स्पेशली कलकत्ता के निर्मल हृदय में मेडिकल केयर के नाम पर गरीब मरीजों के साथ खिलवाड़ होता था। यहाँ मरीजों को कभी भी ठीक से दवाइयाँ या ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। आश्रम में पुराने वॉर टाइम स्ट्रेचर बेड्स होते थे और अंदर की जिंदगी किसी नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसी होती थी। बेसिक कम्युनिटीज जैसे चेयर्स और सैनिटेशन की भी भारी कमी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गरीबों की सेवा के नाम पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डोनेशंस मिलने के बावजूद बेसिक
बेसिक मेडिकल हाइजीन तक फॉलो नहीं की जाती थी। सिरिंजेस और नीडल्स को बार बार इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें केवल ठंडे पानी से धोकर साफ किया जाता था, जिससे हेपेटाइटिस, एड्स एंड अदर इन्फेक्शंस का बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाता था। नीडल्स की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि उनके टिप्स मछली के कांटे जैसे हो जाते थे, जिसे लगाने पर मरीजों को बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ता था। ये सब तब था जब किसी रिसोर्स की कमी नहीं थी। खुद प्रिंस चार्ल्स तक ने अपने इंडिया विजिट के दौरान सिरिंजेस और नीडल्स खरीदकर मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी को डोनेट किए थे। वेस्टर्न देशों से भर भर के मेडिकल सप्लाईज की डोनेशंस आती थी। वो दवाइयां महीनों तक स्टोर में पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती थी, लेकिन उन्हें जरूरतमंद मरीजों को नहीं दिया जाता था। कई बार दर्द से करहाते मरीजों को पेन किलर्स तक नहीं दी जाती थी। एक बार एक जली हुई हालत में एक औरत को वहां लाया गया जो तड़प रही थी, लेकिन उसे दर्द से राहत देने के लिए कोई पेन किलर नहीं दिया गया। मैरी लाउडन, जो निर्मल हृदय में वॉलंटियर रह चुकी थी, उन्होंने बाद में बताया कि उनके सामने एक 15 साल के लड़के की मौत एक साधारण किडनी इन्फेक्शन से हो गई, क्योंकि उसे एंटीबायोटिक्स नहीं दी गई। जब मैरी लाउडन ने उसकी बुरी हालत को देखते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात कही, तो नन्स ने बहुत ही गुस्से में ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर इसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो और भी लोग ऐसी डिमांड करेंगे। ये कोई अकेला मामला नहीं था। टेरेसा के आश्रमों में हजारों मरीजों की पीड़ा को अननेसेसरीली बढ़ाया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मदर टेरेसा का मानना था कि पीड़ा ईश्वर के करीब ले जाती है। उनके अनुसार जीसस क्राइस्ट ने सूली पर असहनीय दर्द सहा था, इसलिए इंसानों को भी दर्द सहना चाहिए। इसी की वजह से उन्होंने कैंसर, टीबी और अन्य लाइलाज बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भी मजबूत पेनकिलर देने से इनकार कर दिया था। ये नीति उनके सभी केंद्रों में सख्ती से लागू थी, लेकिन जब मदर टेरेसा खुद बीमार होती तो अपनी ही नीति तोड़ देती थी। उन्होंने खुद कैलिफोर्निया, रोम और न्यूयॉर्क के महंगे महंगे क्लिनिकों में इलाज करवाया, जहां आराम की सारी सुविधाएं थी। ये डबल स्टैंडर्ड्स उनकी हिपोक्रेसी दिखाते हैं। 1994 में द लैंसेट के एडिटर डॉक्टर रॉबिन फॉक्स ने निर्मल हृदय का दौरा किया था। उन्होंने वहां जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि मलेरिया जैसी साफ साफ पहचान में आने वाली बीमारियों का या तो गलत डायग्नोसिस किया जा रहा था या डायग्नोसिस की कोशिश ही नहीं की गई। उनके शब्दों में बेसिक टेस्ट तक करने की परमिशन नहीं थी। एक और ब्रिटिश डॉक्टर जो कई बार वहां वॉलंटियर कर चुके थे, उन्होंने बताया कि उन्हें बिना प्रॉपर इक्विपमेंट और ट्रेन स्टाफ के गंभीर मरीजों की जिम्मेदारी दे दी गई। टीबी जैसी हाईली कंटेजियस बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की जान भी ऐसे वॉलंटियर्स के हवाले कर दी जाती थी जिन्हें मेडिकल ट्रेनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वजह बहुत सीधी थी, ये वॉलंटियर्स फ्री में काम करते थे। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर अच्छा डॉक्टर फ्री में काम करने को तैयार हो। लेकिन मदर टेरेसा ऐसे डॉक्टर्स को हायर करने के लिए बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर्स क्या, वो किसी भी चीज के लिए पैसा नहीं खर्च करना चाहती थी। फादर चेटकुटी, जो एक जेसुइट वॉलंटियर थे और जिन्होंने मदर टेरेसा को काफी करीब से देखा, उनके मुताबिक मदर टेरेसा डोनेटेड सामान पर पूरी तरह निर्भर थी और फ्रीबीज को लेकर उनकी एक तरह की ऑब्सेशन थी। मदर टेरेसा का मानना था कि अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी मरीज की जान बचाने के लिए थोड़े भी पैसे खर्च करने पड़े तो वो उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने फुल टाइम डॉक्टर रखने से भी मना कर दिया जब तक वो फ्री सर्विस देने को तैयार ना हो। यहाँ तक कि बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट जैसे एक साधारण माइक्रोस्कोप जो कुछ बीमारियों का तुरंत डायग्नोसिस कर सकता था, उसे भी उन्होंने अपने आश्रमों में रखने से इनकार कर दिया था। ये सब इसलिए नहीं हो रहा था कि मदर टेरेसा के पास पैसे की कमी थी, सच्चाई इसके ठीक उलट थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी को दुनिया भर से अरबों डॉलर के डोनेशंस मिले। एस्टिमेट्स के मुताबिक गरीबों की सेवा के लिए उनके पास वर्ल्ड वाइड हर साल कम से कम $100 मिलियन का डोनेशन आता था, और ये सिलसिला कई दशकों तक चलता रहा। सिर्फ 1990s में ही उन्हें लगभग $1 बिलियन से ज्यादा का दान मिला। मदर टेरेसा की ग्रेट इमेज की वजह से लोगों ने यह पैसा इस विश्वास के साथ दिया था कि वो गरीबों की सीधी मदद में जाएगा। मॉडर्न हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे और पॉवर्टी एलिविएशन के प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1991 में जर्मन मैगजीन स्टर्न की एक रिपोर्ट के मुताबिक मदर टेरेसा को मिले मिलियंस ऑफ डॉलर्स में से केवल 7% ही लोगों की मदद के लिए खर्च किया गया। ये एक बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बाकी पैसा कहाँ गया। इस सवाल का जवाब और भी ज्यादा हिला देने वाला है। हर साल गरीबों के नाम पर जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स मदर टेरेसा के पास आ रहे थे, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों पर खर्च होने के बजाय वेटिकन बैंक भेजा जा रहा था। यह वही वेटिकन बैंक था जो उस दौर में मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल स्कैंडल्स और माफिया कनेक्शंस को लेकर दुनिया भर में बदनाम था।
मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम पर आया दान सिस्टमैटिकली वैटिकन तक पहुंचता रहा। यहाँ तक कि मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज के साथ मिली $1,92,000 की प्राइज मनी भी गरीबों पर खर्च नहीं की गई, बल्कि वो रकम भी वैटिकन को दे दी गई। इटालियन इन्वेस्टिगेटिव ऑथर जियानलुइगी नुज़ी ने अपनी किताब द ओरिजिनल सिन में लिखा है कि अगर मदर टेरेसा अपने नाम और अपने संगठन से जुड़े सारे पैसे वैटिकन बैंक से निकाल लेती तो वैटिकन बैंक दिवालिया हो जाता। इस एक बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गरीबों के नाम पर कितना बड़ा पैसा फ्लो किया जा रहा था और उसका असली इस्तेमाल कहां हो रहा था। यानी इस हिसाब से वैटिकन और मदर टेरेसा मिलकर मिशनरीज ऑफ चैरिटी को एक सिस्टमैटिक फंड रेजिंग मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एक ऐसी मशीन जो गरीबों की पीड़ा, बीमारी और मौत की कहानियों के नाम पर अरबों डॉलर इकट्ठा करती थी, लेकिन इसी सिस्टम के अंदर पड़े गरीब मरीजों को एक पेन किलर तक देने से इनकार कर दिया जाता था। यही वो कॉन्ट्राडिक्शन है जिसने मदर टेरेसा की सेंटली इमेज के पीछे छिपी सच्चाई पर सबसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इसी वजह से 1994 में मदर टेरेसा पर बनी हेल्स एंजल नाम की एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री में यह साफ शब्दों में कहा गया, मदर टेरेसा वॉज नॉट अ फ्रेंड ऑफ द पुअर, शी वॉज अ फ्रेंड ऑफ द पॉवर्टी। यानी वो गरीबों की नहीं, गरीबी की दोस्त थी, क्योंकि यही वो गरीबी थी जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के लिए एक मसीहा थी। यही वो गरीबी थी जिसकी वजह से उन्हें भर भर के डोनेशंस मिलते थे और जिन्हें वैटिकन बैंक भेजा जाता था। फिर गरीबों के नाम पर लिए गए इस पैसे का इस्तेमाल दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा चर्चेस बनाने और रिलीजियस प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए होता था। इतनी सारी डोनेशंस मिलने के बाद पेशेंट्स तो क्या, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के भीतर काम करने वाले ननों का भी बुरा हाल था। ये एक कल्ट की तरह था जिसमें नन्स को कठोर कैथोलिक नियमों का पालन करना पड़ता था। उन्हें केवल 2 साधारण साड़ियां रखने की अनुमति थी, उन्हें ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। ननों को रोज नहाने की मनाही थी, अकेले बाहर जाने पर सख्त पाबंदी थी और टीवी, अखबार या रेडियो सुनने की इजाजत तक नहीं थी। इसके अलावा वो 10 साल में केवल 2 सप्ताह के लिए अपने परिवार से मिल सकती थी। ननों को बाहरी दुनिया से बात करने पर सेल्फ पनिशमेंट देनी होती थी, जिसके तहत उन्हें खुद को चाबुक मारने पड़ते थे। वो कांटेदार चेन पहनती जिससे उन्हें कष्ट हो और वो ईश्वर के और करीब जाए। नन्स को अनाथ बच्चों को गले लगाने से भी मना किया जाता था ताकि वो उनसे इमोशनली जुड़ ना सके। असल मायनों में मदर टेरेसा को केवल और केवल अपने डोनर्स का ख्याल रहता था। वो उनके लिए हमेशा लॉयल रहती, चाहे वो कितने ही बड़ा फ्रॉडस्टर क्यों ना हो। मदर टेरेसा के बड़े डोनर्स में से एक नाम अमेरिकन फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर चार्ल्स कीटिंग था, जिसने लिंकन सेविंग्स एंड लोन स्कैम में 17,000 लोगों से $250 मिलियन से ज्यादा की ठगी की थी। उसने मदर टेरेसा की संस्था को $1.25 मिलियन का दान दिया था और मदर टेरेसा के लिए एक प्राइवेट जेट भी दिया था। जब चार्ल्स कीटिंग पर उसके स्कैम को लेकर अमेरिका के कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तब मदर टेरेसा ने खुद जज लैंस ईटो को एक पर्सनल लेटर लिखकर उसकी सजा को माफ करने की रिक्वेस्ट की थी। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि कीटिंग हमेशा भगवान के गरीबों के लिए बेहद दयालु और जनरस रहा है। उसने उनकी संस्था को दान दिया है और इसलिए वो एक अच्छा इंसान है। उन्होंने जज लैंस ईटो से रिक्वेस्ट की कि वो वही फैसला ले जो जीसस लेते। इस लेटर के सामने आने के बाद प्रोसिक्यूशन हैरान रह गई। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पॉल टर्ली ने मदर टेरेसा को एक जवाबी लेटर लिखा। टर्ली ने लिखा कि जिस इंसान के लिए आप मर्सी मांग रही है, उसने 17,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी भर की सेविंग्स लूट ली है। इनमें बड़ी संख्या में बूढ़े, बीमार और गरीब लोग शामिल है। अगर जीसस के सामने चोरी का पैसा लाया जाता तो क्या वो उसे अपने पास रखते या तुरंत असली मालिकों को लौटा देते? पॉल टर्ली ने साफ कहा कि कीटिंग ने जो पैसा आपको दान में दिया है वो भी उसी चोरी का हिस्सा है और मॉरली आपको कीटिंग की वकालत करने के बजाय उससे दान में मिला सारा पैसा उसके राइटफुल ओनर्स को लौटा देना चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के गुजारिश करने और चार्ल्स कीटिंग को फ्रॉड के जुर्म में 10 साल की जेल की सजा मिलने के बाद भी निस्वार्थ सेवा और करुणा का प्रतीक मानी जाने वाली मदर टेरेसा ने एक भी पैसा वापस नहीं किया और ना ही कभी इस पर कोई सफाई दी। यह ऐसा अकेला मामला नहीं था। उन्होंने हाइती के तानाशाह जॉन क्लॉड डुवेलियर से दान लिया और उसे गरीबों का हितैषी बताया, जबकि उस पर हजारों हत्याओं, टॉर्चर और करप्शन के आरोप थे। उन्होंने एक ब्रिटिश फ्रॉडस्टर रॉबर्ट मैक्सवेल से भी डोनेशंस ली, जिसने $450 मिलियन का फ्रॉड किया था। इसके अलावा कई करप्ट बिजनेसमैन, टैक्स एवेडर्स और ऑथोरिटेरियन रिजीम्स से जुड़े लोग भी उनके डोनर्स की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन मदर टेरेसा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह पैसा कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है और किन गुनाहों से कमाया गया है। इस पर उनका सिर्फ एक जवाब होता था कि ये सारा पैसा गॉड की तरफ से आता है। इससे ये साफ होता है कि वो वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस के लिए एथिकल वैल्यूज से भी समझौता करने को तैयार थी। इसके अलावा उनके करीबी रहे फादर डोनाल्ड मैकग्वायर का मामला इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है।
जिससे मदर टेरेसा की छवि पर और भी सवाल खड़े हुए। फादर डोनाल्ड मैकग्वायर एक कैथोलिक प्रीस्ट था जिसकी पहचान एक एजुकेटेड, सॉफ्ट स्पोकन और हाईली रिस्पेक्टेड प्रीस्ट की थी, लेकिन वो असल में एक वहशी दरिंदा था जो छोटे छोटे बच्चों का शोषण करता था। 11 साल के बच्चे रॉबर्ट जे गोल्डबर्ग का तो उसने 1000 बार शोषण किया था। जब उसकी ऐसी हरकतें सामने आने लगी तो चर्च के कुछ अधिकारियों ने उसे मिनिस्ट्री से हटा दिया, लेकिन इसी वक्त मदर टेरेसा ने उसके सपोर्ट में दखल दिया और चर्च अथॉरिटीज को एक लेटर लिखकर कहा कि फादर मैकग्वायर एक गुड प्रीस्ट है और उन्हें मिनिस्ट्री में वापस काम करने दिया जाए। डोनाल्ड मैकग्वायर मदर टेरेसा के लिए जरूरी था क्योंकि वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े कार्यक्रमों में आता जाता था और वॉलंटियर्स और रिलीजियस वर्कर्स की ट्रेनिंग में मदद करता था। इसलिए मदर टेरेसा ने उसकी सिफारिश की, जिसके बाद उसे वापस मिनिस्ट्री में रख लिया गया और वो आगे भी दशकों तक मासूम बच्चों का शोषण करता रहा। हालांकि उसके इन कुकर्मों का फल उसे 2006 के बाद मिला, जब उसे जेल में डाल दिया गया और वो 2017 में जेल में रहते हुए मर गया। इस पूरे मामले ने साफ कर दिया कि मदर टेरेसा ने अपने फायदे के लिए कैसे कैसे लोगों का साथ दिया और किस तरह उनके फैसलों की कीमत कमजोर और असहाय लोगों ने चुकाई। इन सब के बावजूद जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो उनकी सेवा का असली मकसद था। कई क्रिटिक्स और फॉर्मर वॉलंटियर्स के हिसाब से मदर टेरेसा का प्राइमरी गोल गरीबों को मेडिकल केयर देना नहीं, बल्कि उनकी सोल्स को अपने चर्च के लिए सेव करना था। वो ये बात खुद भी कहती थी कि वी आर नॉट सोशल वर्कर्स, वी आर रिलीजियस पर्सन्स। कलकत्ता के उनके आश्रमों में हिंदूज और मुस्लिम्स को चुपचाप बैप्टाइज किया जाता था। मरते हुए मरीजों से पूछा जाता था कि क्या वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। मौत के करीब खड़ा इंसान अगर हाँ में सिर हिला देता तो उसे सहमति मान लिया जाता था। इसके बाद एक नन उसके हाथ में क्रॉस थमाकर गीले कपड़े से उसे छूकर कुछ मंत्र बुदबुदाती और इस तरह उसका धर्म परिवर्तन हो जाता। इसे टिकट टू सेंट पीटर्स कहा जाता था। ऑन रिकॉर्ड मदर टेरेसा ने यह कहा है कि उनके आश्रम में 29,000 लोगों ने जान गंवाई है और वो उन्हें सेंट पीटर की स्पेशल टिकट देती है, जिसके बाद वो जब मरते हैं तो उन्हें देखकर बड़ा सुंदर लगता है। इसके अलावा उनके ऑर्फनेजेस में भी अडॉप्शन प्रोसेस में बड़े स्केल पर करप्शन होता था। बच्चों को फॉरेन कपल्स को गोद दिया जाता था और इसके लिए हजारों डॉलर्स की फीस ली जाती थी। ये पैसा गरीबों पर खर्च नहीं होता था। कुछ मामलों में बच्चों के असली माता पिता जीवित होते थे, लेकिन उन्हें बता दिया जाता था कि उनका बच्चा मर चुका है। गोद देने से पहले बच्चों को ईसाई बनाने की प्रोसेस मैंडेटरी थी। अगर इस सब को जोड़कर देखा जाए तो साफ दिखता है कि उनकी सेवा का केंद्र गरीबों की वास्तविक मदद नहीं था, बल्कि गरीबों और बीमारों की बेबसी का इस्तेमाल फंड रेजिंग के लिए किया जाता था और उस पैसे का बड़ा हिस्सा कैथोलिक चर्च के प्रोपगेशन और दूसरे धर्मों के लोगों के कन्वर्शन में लगाया जाता था। करुणा की चमकदार छवि के पीछे एक ऐसा एजेंडा छिपा था जो आज भी गंभीर सवाल खड़े करता है। 5 सितंबर 1997 को कलकत्ता में 87 वर्ष की उम्र में मदर टेरेसा की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई। उनके मरने से पहले तक उनका संगठन 123 देशों में फैल चुका था और इसके 594 मिशनों में 3,914 सिस्टर्स थी और लाखों वॉलंटियर काम कर रहे थे। इसी दौर में उनके कामकाज से जुड़े कई विवाद भी धीरे धीरे सामने आने लगे थे, लेकिन इसके बाद भी 4 सितंबर 2016 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें सेंट डिक्लेयर कर दिया। दरअसल कैथोलिक चर्च में किसी को संत घोषित करने के लिए ये जरूरी होता है कि वो मृत्यु के बाद 2 चमत्कार करके दिखाए। चर्च के अनुसार मदर टेरेसा का पहला मिरेकल 5 सितंबर 1998 को हुआ, जब मोनिका बेसरा नाम की महिला जो ओवेरियन ट्यूमर से गंभीर हालत में थी, उनके पेट पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ननों ने मदर टेरेसा का मेडल रखकर प्रार्थना की और दावा किया गया कि ट्यूमर रातों रात गायब हो गया। हालांकि बाद में डॉक्टर्स ने दावा किया कि ये टीबी की गांठ थी जो 9 महीने की दवाइयों से ठीक हुई और ये भी कहा गया कि उसके परिवार पर ननों ने इसे चमत्कार बताने का दबाव डाला था। इसके बाद कैथोलिक चर्च के मुताबिक दूसरा चमत्कार 30 दिसंबर 2008 को एक ब्राजीलियन मैन के साथ हुआ जिसे ब्रेन ट्यूमर था। उसकी पत्नी ने मदर टेरेसा से प्रार्थना की और कुछ समय बाद वो ठीक हो गया। इन 2 कथित मिरेकल्स के आधार पर 4 सितंबर 2016 को पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को ऑफिशियली सेंट घोषित कर दिया। आज भी कई लोग मदर टेरेसा को प्रेम की मूर्ति मानते हैं और उन्हें गरीबों की मसीहा बताते हैं, जबकि कई लोग उनको संत के रूप में शैतान बताते हैं और मानते हैं कि उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए गरीब और असहाय लोगों का शोषण किया।